हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्कर्ष। तो फाइनली हम लोग महाकुंभ पहुंच चुके हैं। सुबह चाय पीने के बाद हम लोग कुंभ की सड़कों पे भंडारे की तलाश में निकल चुके हैं। अमूमन मॉर्निंग के समय में होता क्या है, कुंभ में भंडारा चलता ही रहता है। अलग अलग अखाड़े पे अपना भंडारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो सुबह के समय लगभग वही 10 बज रहे होंगे। हम लोग भंडारे की तलाश में कुंभ की सड़कों पे निकले हैं। ढूंढ रहे हैं कहीं पे भंडारा मिल जाए तो खा लिया जाए। फाइनली हमें भंडारा मिला और हमने प्रसाद को ग्रहण किया। बहुत ही स्वादिष्ट पूड़ी, सब्जी, मीठी खीर और खिचड़ी थी। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब। खा के मजा आया। आते हैं, लेकिन यहाँ पे भैया कुंभ में हमको कोटा के पिछड़े साथी मिल गए हैं। हमारे साथ शुभम भाई हैं और देखिए ये डोमिनोज पिज्जा की शानदार पार्टी दे रहे हैं। देखो कुंभ में भैया डोमिनोज पिज्जा का स्टॉल लगा हुआ है। ये तगड़ी व्यवस्था है। कुंभ का एक अच्छा चीज लगा। तो शुभम भाई कैसे हैं आप बिहार की पावन धरा से चल के कुंभ में नहाने चले आए हैं। बहुत ही एक्साइटेड हैं। आपको मिलके इतना दिन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई। तो ये कैंप है जहाँ पे हमें सोना है आज रात में। 4 बेड लगे हुए हैं, पिलो है, चार्जर है, सारी चीजें हैं। इधर अपना भी है, साथ में इधर है ड्रेसिंग टेबल। ये कुंभ आए। कुंभ आके आपको कैसा लगा? कुंभ आके बहुत अच्छा लगा। लंबे इंतजार के बाद हमारे लौकुश भाई आ चुके हैं। अब जो महफिल है इसमें थोड़ा सा जान आ जाएगी। तो लौकुश भाई, थोड़ा कुंभ के बारे में मुझे बताओ, कैसा चल रहा है? आज भीड़ है या फिर नहीं है? थोड़ा दोस्त अब दूध पी लीजिए, उसके बाद जो है बताइए आप। आज 9 तारीख को एक इतिहास बना है। जो 29 वाली भीड़ थी मौनी महोत्सव की, आज वही फिर रिपीट हुई है। बहुत ज्यादा भीड़ है भैया। 15 तक कुंभ में बताइए। पापा मौज भैया ट्रेन हमको बस फुल टकवा दी, ऊपर वाले ट्रेन वाला बोलो। उसके बाद आउटर रोक दी थी। हम पैदल सरोरी से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कितना किलोमीटर लगभग? समझ लीजिए 4 किलोमीटर चले। उसके बाद हमारी बाइक सलोरी में थी, वहाँ से मैं आ गया। वाह, ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। दूध पी लीजिए आप। देखिए, दीदी के घर से ये आया है VIP पनीर भुर्जी, पूड़ी। और ये क्यों भाई टॉर्चर क्यों हो गए तुम? पटेल भाई लाओ भाई। ये क्या है दोस्त? वाओ ग्रेट। पटेल भाई, तो आपको भाई यहाँ दोस्तों के साथ रहे, कैसा लगा आपको? लखनऊ से प्रयागराज तक बाइक चला के आने में थकान लग चुकी थी, तो शाम को हम लोगों ने भेलपुरी खाया। भैया भी आने वाले थे सुल्तानपुर से प्रयागराज, तो हम लोग भैया का इंतजार किए। फाइनली भैया शाम को पहुंच चुके और प्लान ये था कि सुबह हम लोग सुबह एकदम 5 बजे नहाया जाएगा। ये लौकुश भाई लगाते हुए हम लोगों के लिए रात के 9 बज रहे थे और फाइनली हम लोग महाकुंभ घूमने के लिए बाइक से निकले। भैया, भाभी, पटेल, ज्ञान प्रकाश, सूरज, लौकुश, नौनीस, सभी लोग प्लान बनाए कि घूमना कैसे है। क्योंकि लौकुश वहाँ पिछले 1 महीने क्या 2 महीने से वहाँ पे हैं, तो लौकुश को सारी चीजें अच्छे से पता थी कहाँ कैसे घूमना है। क्योंकि रात में भीड़ कम होती है, तो हम लोग लगभग 9 बजे घूमने के लिए निकले। पहले प्लानिंग हुई कहाँ कहाँ चलना है। सबसे पहले हम लोग किन्नर अखाड़ा पे विजिट किए। वहां पे किसी को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा था। वहां पे लगभग आधे घंटे घूमने के बाद हम लोग आगे का प्लान बनाए, तो लौकुश ने बताया कि जूना अखाड़ा बहुत ही खूबसूरत है, वहां पे विजिट किया जाए। में है। और आप ये समझ लीजिए जो 13 अखाड़े हैं, उसके अलावा एक अलग से एक अखाड़ा है जो जूना अखाड़े के अंदर आता है, किन्नर अखाड़ा। इसका बहुत महत्व है और हमारे समाज में किन्नर समाज का जो आशीर्वाद का महत्व बहुत होता है। और यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पे 12 बजे तक अखाड़ा खुला रहता है। आप आइए, आशीर्वाद दीजिए। किन्नर अखाड़ा घूमने के बाद फाइनली हम लोग जूना अखाड़ा पहुंच चुके थे। जूना अखाड़ा वाकई में बहुत ही खूबसूरत था।
गाइस हम लोग जूना अखाड़ा में है और ये महाकुंभ का सबसे बड़ा शिविर है। तो यहाँ के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, हम लोग कहाँ आए हैं अभी हम इस समय है जो 13 अखाड़े हैं, तो सबसे पुराना अखाड़ा है जूना अखाड़ा। और जो अखाड़ों में महामंडलेश्वर होते हैं और महामंडलेश्वरों में भी जो हेड होते हैं उनको आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। तो जूना अखाड़ा के जो हेड हैं आचार्य महामंडलेश्वर जी, जो अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, उनका शिविर है और ये बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। इसकी भव्यता आप लोग देख सकते हैं। ये अन्नपूर्णा रोड सेक्टर 18 में स्थित है। आप लोग महाकुंभ आइए तो ये जो इधर भाई पीछे जो स्विच टेंट दिख रहा है, इसमें कौन रुकता है? ये जो महाराज जी के दर्शनार्थी आते हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके रुकने के लिए व्यवस्था की गई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताओ, थोड़ा रुक जाओ यहीं, वहाँ खाने में क्या क्या था थोड़ा बताओ तो। कढ़ी थी, हाँ, और आलू भिंडी की सूखी सब्जी थी जी, और मीठा था। कैसा लगा? मजेदार था भाई। देसी घी का था क्या? देसी घी पता नहीं यार, लेकिन बढ़िया था। चावल पुलाव थे एक नंबर। प्यार से खिला रहे थे? हाँ, बैठ के आराम चेयर में बैठ के आराम थाली निकाले खाए। रात के 11 बज रहे थे। हम लोग अभी तक 2 अखाड़ों को घूम चुके थे, किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़ा। रात के 11 बजे महाकुंभ की सड़कें खाली थी, सभी स्नान करके अपने अपने शिविर में सो रहे थे और हम लोग अखाड़ों को विजिट करने के लिए रात्रि का समय इसीलिए चुना था क्योंकि रात्रि में होता क्या है, सड़कें खाली रहती हैं और हम आसानी से विजिट कर सकते हैं। लेकिन रात में घूमने का कुछ नुकसान भी हुआ और नुकसान ये था कई सारे अखाड़े के जो गेट थे वो बंद हो चुके थे, तो हम लोग बाहर से उसको विजिट किए। चल रहे हैं अभी कला कुंभ सेक्टर 7। अरे भाई साहब कैसे चला रहे हो बाइक यार? ये भाई पीपा पुल है क्या? नहीं, पीपा नहीं है, नाला। पीपा पुल नहीं है ये? मिनी पीपा इसको आप कह सकते हैं। मिनी पीपा मतलब ये गोमती है कि नहीं है? वो गंगा जी ही है ये? कटा हुआ पानी है, इसमें कोई नहाता नहीं है? हाँ, कढ़ाई है। अच्छा, ऐसे कढ़ाई बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में। यहाँ वजह है आप रात निकालिए, जो बाइक से भ्रमण करिए पूरे सेक्टर का आनंद। ये पुल नंबर 18 है। यहाँ पे स्नान कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे स्नान कर सकते हैं नहीं? 18 नंबर पे पूर्वी पटरी पे नहीं, पश्चिमी पटरी घाट बना हुआ है। अच्छा, पूर्वी पटरी पे नहीं। भाई ये नदी यहाँ पे गहरी होगी? यहाँ पे नदी पूरी गहरी है। जो पीपल पे चल रहा है, पीपल तैर रहा है क्या ये? हाँ भाई, फाइनली हम लोग कलाग्राम पहुंच चुके थे, लेकिन कलाग्राम पहुंचते पहुंचते हम लोग को लगभग 12 बज चुका था और कलाग्राम का जो गेट है वो बंद हो चुका था। कलाग्राम का मुख्य द्वार बंद होने की वजह से हम लोग कलाग्राम को बाहर से ही देखा। अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। और फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अब 12 बज चुके हैं, नेक्स्ट कहाँ चला जाए। तो लोकुस ने बताया कुछ अखाड़े अभी खुले रहते हैं। तो रात के 12 बजे हम लोगों की दही खाने की इच्छा हुई, तो भैया और लोकुस 4-5 पैकेट दही लेके आए। लोकुस बताए इस दही का कुछ अलग टेस्ट है, इसमें गुड़ मिला हुआ है। हम लोग ने इस दही का लुत्फ उठाया, वाकई में दही बहुत ही टेस्टी थी, मजा आया खा के। लगभग रात के 12 बज रहे थे और पटेल भाई ठंड से एकदम परेशान को सेकते हुए इन्हें बताया गया, भाई अभी कहाँ बैठ गए इतनी जल्दी, अभी तो कम से कम 3 अखाड़े और बजे हैं। तो मुस्कुराते हुए पटेल भाई आए और बोले चलो आगे चलते हैं। मथुरा में बना रहा है, जो मथुरा में रेवती रमन धाम है, उनका ये शिविर है जी। सेक्टर 9 गंगेश्वर रोड पे इस शिविर को आप जरूर घूमिए। इसमें भव्य आपको भगवान कृष्ण की झांकी के दर्शन का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
जैसे यहाँ तुम आए कुंभ मेरे साथ, तो कैसा लगा तुम्हें, कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा दो शब्द मैं चाहता हूँ दर्शकों को बताएं आप। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा जी। ट्रिप बहुत बढ़िया थी जी। लेकिन वो पूरा पार्क बना दिए, मतलब पता है ऐसा मतलब अपने शहर में ऐसा बनवा दो और टिकट रख दो 5 मतलब 10 रुपये 15 रुपये टिकट पर डे का, ठीक है, पर व्यक्ति। खूब आदमी आएगा, खूब आराम से एंजॉय करेगा, जाएगा आराम से, टिकट का पैसा कमाओ, मतलब पूरा पार्क बना दिए भाई। वाह भाई। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और हम लोग इस अखाड़े को घूमने के बाद निरंजनी अखाड़ा जाने का प्लान बनाया। तो लोग हम सभी को लेके निरंजनी अखाड़ा पहुंचे। निरंजनी अखाड़ा बहुत ही खूबसूरत था, देखने में भव्य। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु एक ही टेंट के नीचे विश्राम कर रहे थे, देखकर बहुत ही अच्छा लगा। फाइनली वो मुहूर्त आ ही गया जब हम लोगों को स्नान करना था। सुबह के 5 बज रहे थे, कोहरा बहुत ज्यादा था। हम लोग संगम घाट पे पहुंचे और गंगा मां के पवित्र जल में 5 डुबकी लगाई। सुबह के लगभग 7 बजे हम लोग प्रयागराज से लखनऊ के लिए पुनः प्रस्थान किए। महाकुंभ घूम के बहुत मजा आया, पटेल भाई भी बहुत खुश थे। हम लोग रायबरेली होके लखनऊ की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। हम लोग लगभग 5 घंटे में 230 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके लखनऊ पहुंच गए।